गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज जो है हम अपनी ग्रामर से एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेंस। टेंस करने जा रहे हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ आप बड़े ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और टेंस के समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि ये कंसेप्ट आपके लिए नया है, ये वो कंसेप्ट है जिसके बारे में आप जानते हैं कि और सुना आपने कि बगैर टेंस के हम अच्छे से लैंग्वेज को नहीं लिख सकते या उसकी सेंस जो है वो अच्छे से हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, कि अच्छे सेंस नहीं बनते हैं। तो टेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आइए चलते हैं एक बार इसको डिस्कस करते हैं। टेंस फर्स्ट है कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस को टाइम या फिर संस्कृत में इसको काल या फिर हिंदी में समय कहा जाता है। कि टेंस में क्या होता है, टाइम। तो जब भी हम कोई अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी लैंग्वेज के माध्यम से, तो उसमें सेंटेंस में ये देखा जाता है कि किस समय ये बात कही गई है। मतलब कि आपने एक बात है वो बोल दी है, आपने वो अतीत में वो बात बोली, वर्तमान में वो बात है जो आप बोल रहे हैं, जिसके जैसे आप अपने भाव अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आप बोल के अपने मन के विचारों को दूसरों को समझा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या आप लिख रहे हैं। वो अतीत के बारे में उसमें बातें आप कर रहे हैं, पास्ट के बारे में या फिर प्रेजेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी जो आपके साथ इर्द गिर्द हो रहा है या होता है आजकल आपके साथ, या आपने कर दिया है कुछ ऐसा। तो वो वर्तमान समय में आपने जो भी काम किए हैं, ऐसे काम काम मतलब जो भी काम आप करते हैं, एक्शन जो डेली रूटीन में आप करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सोना, तो ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, ये काम है। तो ये काम या तो आपने अतीत में किए या फिर अब वो काम है अभी आप कर रहे हैं या आपने कर दिए हैं, या फिर ये काम जो आने वाले समय में आप करेंगे, मतलब ऐसा। तो इस तरीके से आप जितने भी काम, जितने भी क्रियाएं, जितने भी एक्शंस डेली करते हैं, वो सभी एक्शन, वो क्रियाएं, उनका एक समय होता है कि आपने वो क्रियाएं कर दी या अब आप कर रहे हैं या वो आगे करेंगे। दैट इज 3 टाइम। सो तो टाइम हमारा टेंस को बोलते हैं, एक होता है हमारा पास्ट टेंस, द टाइम दैट इज गोन, जो समय वो चला गया और उस समय के दौरान हमने कितनी क्रियाएं की होंगी, है ना। वो सोचिए कितने एक्शन किए होंगे, कितने एक्शन है, कितनी वर्ब्स है, मतलब वो एक्शन वर्ब, वर्ड्स दैट डिनोट्स एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो एक्शन ही बोल रहे हैं आप, वर्ब तो आप समझते हैं, ये ग्रामर की लैंग्वेज में उसको वर्ब बोला जाता है, एक्शन को। तो बहुत सारे एक्शन है, क्रियाएं आपने कर दी हैं, बहुत सारे एक्शन है प्रेजेंट मोमेंट में, इस समय आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, और बहुत सारे एक्शन हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आप करेंगे इन द टाइम टू कम। बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं, ऐसी क्रियाएं आप जो करेंगे, खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सोना, पता नहीं क्या क्या करेगा, और अभी भी इस मोमेंट में भी आप कुछ काम करते हैं। अगर देखिए तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ इस मोमेंट, मैं अपने हाथ हिला के समझा के अपने फेस एक्सप्रेशन से कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं आपसे डायरेक्ट बात करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऑल दिस क्या है, ये एक्शंस है, ये मूवमेंट्स हैं, ये एक्शंस, ये वर्ब है, ये क्रियाएं हैं जो मैं कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ, दैट इज प्रेजेंट मोमेंट। ये क्रियाएं मैंने पहले की या आपने की या किसी ने भी जो भी काम किए, दैट इज पास्ट मोमेंट, पास्ट में वो काम किया आपने, और यही काम आप आने वाले टाइम में करेंगे। ऑल दीज एक्शंस यू विल डू इन द टाइम टू कम। सो टेंस, अब टेंस को हम किसके द्वारा, एक बात तो क्लियर हो गई कि टेंस को हम किसके द्वारा, एक्शन के द्वारा डिनोट करते हैं। टेंस को एक्शंस, एक्शन कौन से होते हैं, वर्ब्स, जिसको आप जैसे हिंदी में खाना
पीना, रोना, धोना, सोना, पढ़ना, लिखना, जो भी है व्हाट्सएवर। अभी इनको इंग्लिश में लिख के देख लीजिए। ईट, ड्रिंक, वीप या क्राई करिए, क्राई क्राई क्राई, वॉश, स्लीप या रीड। तो ये क्या होगी? एक्शन वर्ड हो गए ना, ये सारे एक्शन वर्ड हो गए। ये सभी क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। अब इन एक्शन वर्ड्स को, ये क्या है? एक्शन वर्ड्स है ना सभी। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखो, लैंग्वेज है लैंग्वेज में लिखें। अब इन्हीं को ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ग्रामर में क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ब। तो ये सभी क्या हुई? वर्ब हुई। ईट वर्ब है, ये भी वर्ब है। ड्रिंक, क्राई, वॉच, स्लीप। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है बेटा? वर्ब्स। वर्ब कितनी होती है? अब वर्ब की है ना एक फॉर्म होती है, और जिसको वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई, समझ लीजिए उसको टेंस समझ में आ गया, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी। अब वर्ब को समझना जरूरी है। एक तो आपने पढ़ा है कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सोचा। 3 वर्ब्स होती हैं, 1, 2 and 3। फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब है, थर्ड वर्ब। तो चलिए, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब। मैं थोड़ा इंडिकेशन से इनिशियली लिख रहा हूँ। वी फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे। तो पूरा वर्ब नहीं लिख रहा है, ये बात ध्यान रखें। और एक और वर्ब है, ये फोर्थ वर्ब बोलता हूँ इसको, और ये वर्ब है कॉन्टिन्यूस वर्ब। क्या है इसको? कॉन्टिन्यूस वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, दैट इज कॉन्टिन्यूस वर्ब। या फिर इसको दूसरा भी नाम मैं बताऊंगा, अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, और आने वाले थोड़ा प्रूव करूंगा, आपको समझाऊंगा। अब इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? अब इनके नाम याद रखने आपको जरूरी है। टेंस सीधे सीधे आपके माइंड में सीधे चले जाएंगे। एक बात देखिए, फर्स्ट वर्ब को क्या नाम देते हैं? हमेशा याद रखना बच्चों, फर्स्ट वर्ब को सिंपल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ब। और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होते हैं? इसको भी सिंपल बोलते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको क्या बोलते हैं? सोचिए। हाँ, परफेक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, क्यों इनका ये नाम है ये भी समझाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करें, ध्यान से देखिए बस वीडियो को। ठीक है, रोक के दोबारा समझें, दोबारा बैक ले, रिवर्स ले, फिर दोबारा समझें बेटा। कभी जिंदगी में टेंशन नहीं भूलोगे और अच्छे से आप समझ जाओगे, रट्टा नहीं लगेगा कभी। फर्स्ट वर्ब इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म। कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ठीक है, ये हमारी सिंपल है, सिंपल, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट वर्ब। अभी एक दो वर्ड है ना, इनको लिख के मैं एक बार वर्ब सिद्ध कर देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कोई भी एक्शन वर्ड मीन्स all those words which you take in practice daily, all those actions, all those works that you start doing from early in the morning until the time you go to bed. You keep on doing so many things, and these things which you do every day as an activity, as an action, you take these work. So these words, these activities are called verbs simply. और क्या करते हैं आप इन डेली रूटीन? सोचिए, खाना, पीना, रोना, धोना, उठना, बैठना, सोना, खड़े होना, बैठ जाना, ठीक है, लिखना, सुनना, बोलना, तो ये सभी क्या है? ये वर्ब एक्शन है, एक्शन है, एक्शन को ही वर्ब बोलते हैं। तो चलिए, जैसे आपने ईट, ये हमारा क्या है? खाना। ईट ये फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर ईट को हम लिखते हैं एट,
इसको प्रैक्टिस से आपको याद करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस से 2-4 बार रीड करोगे वर्ब की फॉर्म आपको याद भी है, ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनको लग रहा है वो कर सकते हैं बेटा, एक बार रीडिंग करो, जस्ट उसको रट्टे नहीं मारना है। रीडिंग करते हुए अपने आप गीत की तरह, एक म्यूजिक है जैसे कानून बजता है, वो हमें पता नहीं, जाने अनजाने कोई पोएम है, कोई सॉन्ग है, वो हमारे मन में चला जाता है। ठीक इसी तरीके संगीत की तरह है ये, इनको रीडिंग करते चले जाए, दिमाग में बैठ जाए, मन में ये चली जाएंगे आपके। ईट, एट, ईटन, और फिर होता है ईटिंग, ठीक है। फिर ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ठीक है। क्राई, क्राइड, सेकंड फॉर्म हो गया, क्राई फर्स्ट, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। वॉश, वॉश फर्स्ट हो गया सिंपल, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग। स्लीप फर्स्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। रीड, रेड, रेड, रीडिंग। स्पेलिंग सेम रहती है, रीड, रेड, रेड, ये ऐसे बोला जाता है, रेड, आई हैव रेड, ठीक है। तो सिंपल, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, अब इनको ये नाम क्यों दिए गए? तो फर्स्ट फॉर्म जैसे हम यूज करते हैं तो उसको हम सिंपल बोलते हैं, क्योंकि ये सिंपल काम को जब हम करते हैं, सिंपल जब एक्शन है ना जनरली हम करते हैं तो उनको शो करता है हमारे सिंपल फॉर्म। ये भी सिंपल है, ये भी जनरल जो एक्शन हम करते हैं उनको शो करती है। और ये परफेक्ट है, परफेक्ट वो एक्शन जो हमने कर दी है, परफेक्ट पूरे हो गए, कंप्लीट एक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ईटन, ईटन मतलब खा लिया, परफेक्ट हो गया। तो जब भी आपको ऐसा ना खा लिया, पूरा हो गया, क्राइड रोया, रो लिया, वो चिल्ला लिया, जो भी था। वॉश्ड धो लिया, स्लेप्ट सो गया, ठीक है, सो गया था, सो गया है, ये बात की बात है मतलब प्रेजेंट में, और था मतलब पास्ट में, वो अभी सिद्ध करेंगे। कॉन्टिन्यूस मतलब ईटिंग, खा रहा है, एट द मोमेंट प्रोसेस चल रही है, या तो अब या वो पहले खा रहा था, या फिर वो आने वाले समय में जैसे कहीं आप जाएंगे वहां वो खा रहा होगा एट दैट मोमेंट, शाम के टाइम, तो ऐसा सोचो। तो ये चीज देखिए आप, ठीक है। सिंपल मतलब वो एक्शन जो होते ही होते हैं, मतलब जो समझते ना, एज जर्नली वो काम होते रहते हैं। जर्नली जो काम सिंपल थे, होते थे, वो पहले होते थे, ऐसा, ठीक है, होते थे ऐसे एक्शन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, जैसे सिंपल, सिंपल में राजा राम अयोध्या पर शासन करते थे, सिंपल सी बात है, होता था पहले ऐसा। ये चंद्रमा इस धरती का एक टुकड़ा होता था, मून क्या है, इस धरती का एक पार्ट था, एक टुकड़ा था। चांद धरती का एक टुकड़ा होता था, ठीक है। और ये धरती कभी सूरज का टुकड़ा होती थी, ऐसे मतलब होता था, जो काम होते होते। राजा राम अयोध्या पर शासन करते थे, होता था, ठीक है। तो और सिंपल एक्शन है, जैसे सिंपल मोमेंट में रात को तारे चमकते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, ये सिंपल एक्शन है। और परफेक्ट एक्शन कौन से होते हैं? जो काम हो गए हैं, मैंने खा लिया है, मैंने पी लिया है, मैं सो गया हूं, मैंने धो लिया है, मैंने पढ़ लिया है, रीड, रेड हो गया है वो, ठीक है। जब भी आप ऐसे उसको थर्ड फॉर्म से बनाओगे, थर्ड फॉर्म कैसे, मैंने कहा है संगीत की तरह बुक में पढ़ी हुई है, वर्ब को पढ़ के देखिए एक बार, अपने आप 2-4 बार पढ़ोगे, वो अपने आप मन में बैठ जाएगी। बस पढ़ने की लगन से बैठ के पढ़ना, उनका हाँ भाई देखते हैं ऐसे होंगी, और दूसरे से पूछिए, बार बार प्रैक्टिस ऐसे होगी। और जब आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ ये हमेशा आईएनजी लगती है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आईएनजी कब लगती है, न तो ये कभी सेकंड फॉर्म के साथ लगेगी और न कभी ये थर्ड फॉर्म के साथ। कभी भी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है ये सभी, ठीक है, इनके साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी आप, कभी भी एज रूल है ये बेटा, ध्यान रख लेना, आप बहुत मिस्टेक करते हैं और आगे करेंगे अगर ये अभी भी माइंड में नहीं आपने बिठाया। फर्स्ट फॉर्म हमेशा न तो वो सेकंड के साथ लगेगी, न वो थर्ड के साथ, 3 ही तो वर्ब होती है, ओनली फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, हमेशा याद रखें, ठीक है। और इसका फर्स्ट फॉर्म जब लगाते हैं, ये पूंछ की तरह है ना, देखिए जो काम चल रहा है, कंटिन्यूटी है, चल रहा है, जारी एक्शन है, चल रहा है, बस दैट इज कॉन्टिन्यूस।
एक्शन इन प्रोग्रेस दैट इज कॉन्टिन्यूस। ओके बेटा, उन चीजों को शो करने के लिए हम किसी भी, जैसे ईट खाता है, सिंपल सी बात है। एट खा लिया, खाया, खाया, और ईटन खा लिया, परफेक्ट हो गया, डन, कंप्लीटेड एक्शन। और ईटिंग प्रोसेस में है, चल रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो ये है मतलब ड्रिंक पीता है, ड्रिंक कोई भी चीज पीना, कुछ भी है, आप कॉफी है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, जैसे भी आप ड्रिंक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रिंक पीते हैं, ड्रिंक पीता था या पीते थे, जो भी है। ड्रंक पी लिया, हैड ड्रंक पी चुका था या पी लिया था, हैज ड्रंक पी लिया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। आगे ड्रिंकिंग पी रहा है, कॉन्टिन्यूस में, प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस दैट इज कॉन्टिन्यूस। समझ में आ रहा है। अब टेंसों के नाम भी यहीं से निकलेंगे, आप देखिए टेंस के नेम। अब पहले मैंने आपको बताया टेंस कितने होते हैं, टेंस होते हैं 3। पास्ट टेंस, दोज एक्शंस विच हैड ऑलरेडी गॉन, जो चले गए थे, कर लिए थे पहले, द एक्शन विच हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। और प्रेजेंट, द एक्शन which are taking place at this moment, अभी जो हो रहा है। पास्ट, द टाइम दैट इज गॉन, और उस समय में कुछ एक्शन हुए थे। प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन हो रहा है, अभी देखिए बाहर क्या हो रहा है, अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आपने क्या क्या कर लिया अभी अभी, एट दिस मोमेंट, आज, पहले नहीं, पहला दैट इज पास्ट। अब, और अब द एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस एट दैट मोमेंट, वो प्रेजेंट है। और थर्ड टेंस होता है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर, द टाइम दैट विल कम, दैट इज टू कम। और उस समय में आप क्या काम करेंगे, एक बार दिमाग में सोचिए। आप पढ़ेंगे, स्कूल खुलेंगे, स्कूल जाएंगे, ठीक है, और आप अपना होमवर्क करेंगे, आप टेस्ट देंगे, आप परीक्षाएं देंगे, अगले साल फिर 9th में हो जाएंगे, 10th में हो जाएंगे, जैसे जो भी है वो चीज़ अगले साल, मतलब द टाइम दैट इज टू कम, कल भी आने वाला है, परसों भी आने वाला है, 1 घंटे बाद भी कुछ आने वाला है, दैट इज ऑल्सो फ्यूचर, वो नियर फ्यूचर है। तो टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इन टेंस में, इन समय में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम बहुत सारे काम करते हैं, हमने काम किए, हम काम करते हैं, और हम काम करेंगे, दैट इज फ्यूचर। और ये काम कौन से होते हैं, जो भी आप करते हैं, आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं तो दैट इज रीड, और रीड को अभी पढ़ रहे हैं तो सिंपल रीड, अगर आप पढ़े थे तो रेड, और आप पढ़ चुके हैं तो रेड, वो थर्ड फॉर्म। आपने आप खा रहे हैं ना, अभी खा, यू ईट, तुमने खा लिया ना, आपने खा लिया ना, यू एट, और तुम खा चुके, ईटन, यू हैव ईटन या हैड ईटन, दैट इज हैड पास्ट, हैड ईटन, और हैव ईटन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट है ना, परफेक्ट फॉर्म, अभी खा लिया, हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड ईटन पास्ट परफेक्ट। ईटिंग खा रहे, इज ईटिंग, आर ईटिंग, एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, सी इज ईटिंग, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में वो खा रही है, मैं खा रहा हूं, तुम खा रहे हो। और यही चीज ईटिंग, क्या ईटिंग, वॉज ईटिंग, कौन, ही वॉज ईटिंग, क्या, फूड, ही वॉज ईटिंग फ्रूट्स, ही वॉज ईटिंग वेजिटेबल्स, ही वॉज ईटिंग, दे वर ईटिंग, ईटिंग की जगह कुछ भी लगाइए, जो भी आप, दे वर प्लेइंग, दे वर जंपिंग, दे वर लाफिंग, दे वर रीडिंग, दैट इज पास्ट में कॉन्टिन्यूस, पास्ट में कुछ हो रहा था, पास्ट में वो कुछ एक्शन कर रहे थे, दैट इज पास्ट में कॉन्टिन्यूस। अंडरस्टूड बेटा, यस और नो। तो प्यारे बेटा, हमारे जो 3 टेंस होते हैं, पास्ट, ठीक है, एक हमारा एक्शन होता है प्रेजेंट, और एक एक्शन हम करते हैं जो फ्यूचर, FUTUR। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी रब कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा आपको, नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, ओके बेटा। अभी देख लीजिए, एक्शन वर्ड आ गए हमारे टेंस से क्लास में, ये वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं अभी, फर्स्ट फॉर्म,
सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, समझा ना। और आईएनजी लगने से क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सिंपल, सिंपल क्या होता है, ये सिंपल होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपल। सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसको भी सिंपल बोलते हैं। सिंपल क्यों, क्योंकि सिंपल काम को बताने के लिए यूज होती हैं। सिंपल काम कौन से, मैं हर रोज खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, दौड़ दो चार होती हैं, रात को तारे निकलते हैं, तेज हवा बहती है, ठीक है, मैं सांस लेता हूँ, गर्म करने पर पानी उबलता है, बहुत सारे जो एक्शन होते ही रहते हैं, ठीक है। सूर्य हमें गर्मी देता है, ठीक है। तो सिंपल, सिंपल एक्शन प्रेजेंट में, और पास्ट में एक्शन जो पास्ट में होते थे। मोहन बचपन में शरारती किया करता था, राजा राम अयोध्या पर शासन किया करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज पास्ट का, पास्ट एक्शन हो गए, ओके। थर्ड, थर्ड क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब परफेक्ट फॉर्म, जो काम कर लिए हैं, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सोना, इंग्लिश में बोलिए ड्रिंक, ईट, जंप, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, स्टैंड, जो भी है सारा वो क्या परफेक्ट कर लिया। अभी हमने वो कर लिया, रीड कर लिया है, रीड कर लिया नहीं, रेड हो गया वो, आई हैव रेड। राइट कर लिया है, मैंने राइट कर लिया, आई हैव रिटन, थर्ड फॉर्म परफेक्ट से रिटन बोलिए उसको। और पढ़ लिया था, दैट इज पास्ट, रिटन तो होगा बट हैड रिटन होगा, ध्यान। अभी क्यों होगा, मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, क्या बेटा, कॉन्टिन्यूस, ओके। तो टेंस कितने हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, ठीक है। तो आज हम पहले, हाँ इनको एक बार मैं बोल देता हूं, एक और थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पे सिंपल क्यों बोलते हैं, एक चीज बिल्कुल बता दूं आपको, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मत लगाइए, न लगाइए, सिंपल है। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इसी वजह से कहते हैं ये बेचारे सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब मत लगाइए। यहां पर ये परफेक्ट है, ये सिंपल है, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या लगती है, हैज लगाइए, हैव लगाइए या फिर हैड लगाइए। हैड कब लगाएंगे, जब ये पास्ट में होगा, थर्ड फॉर्म के साथ लगा दीजिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी मत लगाइए। और कॉन्टिन्यूस के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर, ठीक है। और फिर वाज वर्ब भी लगा सकते हैं ना पास्ट के लिए, वॉज वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ठीक है। और शैल बी और विल बी क्यों लगता है, शैल बी, विल बी फ्यूचर में, फ्यूचर जब, ठीक है। और ये पास्ट के लिए लगता है, तो वन ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर में अकेले शैल विल नहीं लगाएंगे, बच्चे भूल जाते हैं, बी लगाना जरूरी है, ध्यान रखेंगे। शैल बी ईटिंग, विल बी ईटिंग, शैल बी रीडिंग, विल बी रीडिंग, ठीक है। आई हैव रेड, यू हैव रेड। रीड को क्या बोलेंगे, रीड, 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 स्पेलिंग ये भी रीड, ये भी स्पेलिंग रीड। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म की रीड, सेकंड फॉर्म है ये, स्पेलिंग सेम है, रेड बोली जाती है प्रोनाउंसिएशन। ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म के साथ हैज रेड, हैव रेड, पढ़ चुका हूं, पढ़ चुके, हैड रिटन, हैव रिटन, समझ में आया ये बात। और ये सिंपल रीड, रीड को यहाँ पे क्या बोला, रेड, लेकिन इसके साथ इज, एम, आर या फिर कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि सिंपल है, नहीं लगेगा बिल्कुल। हमेशा याद रखें, फिर दोबारा कहता हूं, जो सिंपल फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है सिंपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म। कॉन्टिन्यूस फॉर्म है जो
एक्शन चल रहे हैं उनको दर्शाने के लिए। थर्ड फॉर्म का तब यूज करते हैं जब वो कौन एक्शन हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, जब आप कोई पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा इन फ्यूचर, तो ये ध्यान कि उस समय तक भविष्य में वो काम हो चुका होगा। ठीक है, अगले संडे तक मैं आपको ये लेसन करवा चुका हूँगा। ठीक है, इस संडे तक, आने वाले संडे तक, तो ये करवा चुका होगा चुका होगा मतलब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कब? फ्यूचर में बता रहा हूँ ना, फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो, दैट इज विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड दिस लेसन बाय द कमिंग संडे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं एक्शन दैट आर कंप्लीटेड, और यहाँ पे हमारा सेकंड वर्ब है तो एक्शन सिंपल पास्ट में और ये प्रेजेंट। अभी एक बात देख लीजिए, क्लियर कर देता हूँ। इनमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मैं फिर बता रहा हूं, इनमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज, एम, आर, वॉज वर्ब, सेल, विल, बी। ठीक है, और इसमें हैज, हैव, हैड या विल हैव, सेल हैव थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बताएं? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो अब करते हैं हम पास्ट। पास्ट ले लेते हैं, पहले 3 टेंस होते हैं ना, 1 2 3 टेंस होते हैं। तो पहले क्या लेंगे? पास्ट, और फिर क्या लेंगे? प्रेजेंट, और फिर क्या लेंगे? फ्यूचर। ओके, क्लियर है बेटा? तो पहले पास्ट में आ जाइए। पास्ट 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। फिर ये टेंस, टाइम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, टाइम को, टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर ये टाइम है ना 3 पार्ट में डिवाइड हो, फिर ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने में? 4 में। देखिए, पहले टाइम क्या होता है? सिंपल टाइम। कौन सा? सिंपल टाइम। सेकंड टाइम कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस टाइम। अब आपके आंसर परफेक्ट लिख लेते हैं, नहीं बेटा पहले ना कॉन्टिन्यूस लिख लीजिए, हमने तो वो वर्ब लिखी थी ना सीक्वेंस में, इस वजह से ये आगे पीछे हो गया, लेकिन सेंटेंस की भी एक सीक्वेंस होती है ना इनकी पार्ट की। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्या है? कॉन्टिन्यूस। आप इस सीक्वेंस से याद, और फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप चाहे सिंपल के बाद परफेक्ट लिख लीजिए, वो फर्क नहीं है इसमें, ये चीज ध्यान रखें, बस वो है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। और थर्ड क्या होती है हमारी? फर्स्ट फॉर्म सिंपल, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट एक सिंपल हो गई, सेकंड कॉन्टिन्यूस, और थर्ड हो गई हमारी परफेक्ट फॉर्म। कौन सी हो गई? परफेक्ट। ये पार्ट हो गया किसके? पास्ट के। ओके, तो फर्स्ट क्या है? पास्ट, सेकंड प्रेजेंट और थर्ड फ्यूचर। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3, और एक फोर्थ पार्ट और होता है इसका, क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैं एक बार इनके नेम से एक बार सजेस्ट कर देता हूँ आपको। सिंपल मतलब जो एक्शन होते ही होते हैं, जिनको नहीं रोक सकता, जनरल सेंस में होते हैं, आपकी आदतें, आप जैसे आप नहीं पढ़ते या हर रोज पढ़ते हैं, एक्शन होता है, सिंपल है ये तो बात, तो इसको सिंपल बोलते हैं। आप पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूस। आप पढ़ रहे और पढ़ चुके हैं या पढ़ लिया है, या एक्शन कोई भी कर लिया है, पढ़ने से ही नहीं है, कोई भी एक्शन जो आप करते हो, देखिए कितनी सारी चीजें कर सकते हो आप, है ना? ये क्या है? लिखना है, ये क्या? बैठना है, सुनना है, बोलना है? तो ऐसे कितने सारे एक्शन है, वो कोई भी एक्शन है। एक्शन मतलब वर्ब है, वर्ब एक्शन। हम आप कहेंगे जैसे कोई एक्शन है सुनना, लिसन, लिसन क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया ना। अब इसको वर्ब बोल दीजिए। लिसन क्या है? एक्शन वर्ड है या वर्ब है? उसी को वर्ब को एक्शन वर्ड बोलते हैं। ग्रामर में इस लैंग्वेज एक आपके नाम है, 2 नाम हो सकते हैं आपको सोनू भी बोल सकते हैं, आपको और भी कोई प्यारा सा नाम होगा, कोई दूसरा नाम होगा आपका, तो वो भी है। काला, काला नाम है, बड़ा कॉमन है पूरे हरियाणा में, है। काले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, एक नाम से बहुत सारे नाम मिलेंगे, तो ये ध्यान रखें। तो एक सिंपल है, ये जो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो सिंपल कॉन्टिन्यूस जो काम होते रहते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो कहने का मतलब जो भी आप एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोला जाता है, ठीक है। और एक्शन वर्ड जो भी आप
वर्क करते हैं, पूरा दिन मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, नींद में भी तो एक्शन करते रहते हैं, सपने लेते हैं, करवट बदलते हैं, ठीक है। तो डर जाते हैं नींद में, कई बार है ना बच्चा, ठीक है, डर जाता है, तो डरना दैट इज फियर। फियर क्या होता है, वो वर्ब है। तो सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, तो ये क्या किसका है, पास्ट का सिंपल है, क्योंकि ये पास्ट डायग्राम बना है ना, ये देख लेना ध्यान से, इसका डायग्राम इधर हो जाएगा और फ्यूचर का, और फिर बड़े आराम से आपको टेंस याद होंगे। पास्ट का सिंपल, ये किसका है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, यानी कि वो काम जो पास्ट में कॉन्टिन्यूस थे। कल जब मैं आपके यहाँ गया, पढ़ रहे थे, तो जब मैं गया, कब गया, अब जा रहा हूं या जाऊंगा, मैं गया, दैट इज पास्ट अपने आप, इस बात में क्या है, मैं गया तो पास्ट हो गया। तो आप पढ़ रहे थे, आप टीवी देख रहे थे, तो कब है, टीवी देख रहे थे, मतलब जो टाइम चला गया उसकी बात हो रही है ना, द टाइम दैट इज गॉन, तो पास्ट है। तो पास्ट की बात करो, पास्ट में कोई काम हो रहा था, आप क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो क्या है, और देखना क्या होता है, वॉच, और देख रहे थे, वॉचिंग आएगा कि नहीं, कॉन्टिन्यूस है। यू वर वॉचिंग टीवी, यू वर वॉचिंग टीवी, ठीक है, व्हेन आई वेंट टू यू, व्हेन आई विजिटेड यू वर वॉचिंग टीवी। तो सिंपल सी बात है, परफेक्ट। आपने खाना खा लिया, खाना खाना क्या होता है, ईट खाना होता है, फूड, टेकन फूड, ईटन फूड, ईटन बोल दीजिए कोई, टेकन फूड भी बोल सकते हैं, टेकन वो ज़्यादा प्रॉपर, लेकिन ईटन ही बोलेंगे। ईट खाना खाते हैं, ठीक है, ईटिंग खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड, यू वर टेकिंग फूड, और यू क्या बोल रहा है, यू हैव ईटन फूड, हैज, हैव, हैड, असल में, और यू वर ईटिंग फूड इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, और शैल बी ईटिंग। कल जब मैं आपके पास शाम को जाऊंगा तब खाना खा रहे होंगे। When I will visit you tomorrow evening, you will be taking, you will be having, you will be taking your dinner. Is that clear? तो ये क्या है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे परफेक्ट किसका, ये पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट में आपने काम कर लिया था, और ये पास्ट का परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस में है, काम होने लग रहा है, परफेक्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब परफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में है। 2 साल से ये पुल बन रहा है, 2 साल से पुल बन रहा था, तो 2 साल से क्या है, बन रहा था, परफेक्ट होने की दिशा में जा रहा था, कॉन्टिन्यूस हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज आप अब यहां पे प्रेजेंट में आइए। आप प्रेजेंट की कितने पार्ट होते हैं, मैंने कहा टेंस 3 होते हैं, और इनके पार्ट होते हैं 4, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ठीक है, तो सीधे चलो एक बार है ना, हाँ, तो ये भी क्या होंगे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होंगे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें ये किसका सिंपल है, किसका कॉन्टिन्यूस है, किसका परफेक्ट है, किसका है, सीधी सी बात हो, पर प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट का सिंपल। ये किसका है, पास्ट का, ओ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट का परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 ये किसका है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब सिंपल सी बात है, वर्ब लगाएंगे अब हम, ठीक है। पास्ट सिंपल क्या है, सिंपल, पास्ट की क्या है, सिंपल, और सिंपल वर्ब कहाँ है, ये फर्स्ट फॉर्म है सिंपल, और ये भी सिंपल है, और ये क्या, थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, और कॉन्टिन्यूस कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूस है। तो पास्ट की सिंपल कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, टाइम दैट इज गॉन पास्ट, पीछे चला गया ना, तो सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट है, प्रेजेंट की सिंपल है फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर भी लिख देता हूं,
फ्यूचर का फर्स्ट क्या होगा? सिंपल फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर सिंपल टेंस। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, पास्ट सिंपल फ्यूचर के नाम है ना, थोड़ा आगे पीछे कर लेना। सिंपल को इंडेफिनेट भी बोलते हैं, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। सिंपल टेंस को इंडेफिनेट बोलते हैं क्योंकि ये डेफिनेट एक्शन की ओर ध्यान देता है, क्योंकि जो एक्शन होते ही होते हैं। जैसे पानी गर्म करने पर उबलता ही उबलता है, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पानी गर्म करने पर क्या होगा? उबलेगा। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, तो सिंपल फ्यूचर कर लीजिए। तो मैं चेंज ही कर देता हूं, सिंपल फ्यूचर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिंपल इनमें पहले आता है, पास्ट में ना, तो सिंपल पास्ट बोलते हैं इसको, सेंस ऐसे आती है इसकी, ठीक है। बाकी में ऐसा नहीं होता, बाकी में क्या होता है, वो जैसे पास्ट कंटिन्यूअस ही ऐसे ही चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट, नाम भी अच्छे से याद हो जाएंगे ना, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फ्यूचर की सिंपल फॉर्म किसको बोलते हैं? फ्यूचर है चाहे उसमें भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म को सिंपल बोलते हैं। फ्यूचर के लिए क्या कर देंगे? शैल और विल, ठीक है, शैल और विल। इन मीनिंग ये क्यों है? सिंपल किसको बोलते हैं? सिंपल जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। आप कहेंगे सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्सुलरीज है, मॉडल एक्सुलरीज, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, एक्शन की मोड को बताती है, मोड, ठीक है। मूड एक्शन, क्या किस तरीके से एक्शन किया गया। आई कैन डू इट उसमें है, आई शुड डू इट शैल से शुड, विल से वुड, तो ये क्या मॉडल्स हैं, ये वर्ब्स नहीं है, एक्सुलरीज बोलते हैं उनको, ठीक है। तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, क्या है, सेकंड फॉर्म है। इधर क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इधर क्या करेंगे? वर्ब हो गया और इधर ऑब्जेक्ट, बस ऐसे ये पैटर्न बनेगा। अब ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा है। ऑब्जेक्ट जिसके साथ काम किया जाता है, जो काम है, दैट इज एक्शन, दैट इज वर्ब होती है बेटा। और वर्ब का कौन सा रूप है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपने देखना है कि सिंपल काम हो रहा है तो उसमें फर्स्ट होती है, लेकिन जब काम चल रहा है तो उसके साथ फर्स्ट के साथ ING लगा के ये बात बोलनी है हमने कि काम चल रहा है, मैं खा रहा हूँ, उठ रहा है, वो बैठ रहे, वो खेल रहे, वो कूद रहे, वो खेल चुके, वो पढ़ चुके, वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो 4 घंटे से श्राद्ध कर रहा है। तो जो भी इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। आगे सिंपल पास्ट, सिंपल ये हो गया। तो वर्ब का यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें रट्टे लगाने की बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं, कोई भी रट्टा नहीं लगाना होता इसमें, सिर्फ समझने वाली बात है कि नाम से वो वर्ब निकलती है। कॉन्टिन्यूस किसको बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस है, किसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। और यहाँ पे भी आ जाएंगे आप, क्या ये फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? कॉन्टिन्यूस किसको बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट किसको बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म को फ्यूचर बोलते हैं। अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी कोई बात नहीं, दूसरे पार्ट में बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये आपको वर्ब समझ में आ गई। आप सिंपल पास्ट का क्यों यूज करते हैं ये मैं बताऊंगा, सेंटेंस लिख लिख के एक एक बात समझाऊंगा आपको, और आपके दिमाग में जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। बिल्कुल कभी आप रट्टा लगाओगे नहीं, कभी लगाने की जरूरत नहीं बेटा, ये समझने वाली चीज है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो फ्यूचर परफेक्ट एक बार और वीडियो हम आप बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इधर क्या आ गया? फ्यूचर। फ्यूचर में भी वही होगा ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
ठीक है। तो अब देखिए परफेक्ट है, परफेक्ट थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट के लिए। अब पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए क्या बोलता हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, और ये क्रॉस कर रखे हैं मैंने, यहाँ पे सिंपल में नहीं चाहिए। कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट में केवल दो पार्ट होते हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है कॉन्टिन्यूस में, इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, और शेल बी विल बी फ्यूचर में। आगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उधर ऑब्जेक्ट आएगा, इधर सब्जेक्ट आएगा, आपका सेंटेंस का पैटर्न, वर्ब पैटर्न पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से अब आइए यहाँ पे ऐसे इसमें होगा। पहले पूरा कर लेते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट में थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है, पास्ट में हैड लगता है, प्रेजेंट में क्या लगता है, हैज हैव लगता है, और फ्यूचर में हैव हैज हैड, फ्यूचर में क्या लगेंगे, हैज हैव हैड। तो इसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव से पहले क्या लगेगा, फ्यूचर है, क्योंकि सेल और विल मोडाल्स एक्टिविटीज भी देनी होंगी, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो पास्ट है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर है थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगेंगे, हैव, और इससे पहले शैल और विल, शैल विल हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, और ऐसे कभी याद नहीं होंगे, इस तरीके से आपकी ये ट्रिक है, याद हो जाएगी इस ट्रिक से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब ये आगे फोर्थ पे आ जाइए आप, कॉन्टिन्यूस पे आइए। पहले तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा लगती है आईएनजी, ये ध्यान रखें। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें भी लिखा है कॉन्टिन्यूस, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। अब परफेक्ट के लिए क्या लगाए, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन ये क्या, किसी भी सेंटेंस में आप फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और साथ में ही आप थर्ड फॉर्म तो नहीं लगा सकते ना। तो रूट फॉर्म क्या होती है हमारी, बी रूट फॉर्म होती है, और बी रूट फॉर्म से ही सभी फॉर्म निकली है, जितने भी आप खाना पीना उठना बैठना रोना धोना, ये रूट फॉर्म है सभी की, हेल्पिंग वर्ब की भी और मेन वर्ब की भी। ठीक है, तो रूट वर्ब इसको बोलते हैं। बी से बी होना मतलब सारी सृष्टि इसी से हुई है, कहने का मतलब जितने भी एक्शन इसी से निकले हैं। बी बी, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेड़ है, ये बी, ये पेड़ है, और इस पे जितने भी एक्शन वर्ड हैं इस पेड़ पे ही लगे हुए हैं, जितने भी आप जो भी एक्शन करते हैं इस दुनिया में ये सारे बी से, होने से ही है। होना हर एक चीज के अंदर है, ये आप ध्यान से देखिए कि कोई भी जो एक्शन होता है उसके अंदर होना, होना, खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सोना, तो बी है उनके अंदर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी वजह से परफेक्ट यहाँ पे समस्या हो गई, तो यहाँ पे बीन का यूज होगा, बीन फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट बीन, परफेक्ट के लिए बीन और परफेक्ट के लिए बीन। ठीक है, यहाँ पे पास्ट क्या है, पास्ट का थर्ड फॉर्म हो गई ना, थर्ड फॉर्म से पहले में से क्या लगता है, हैज हैव हैड, तो ये पास्ट में है तो क्या लगेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट का हैज और हैव थर्ड फॉर्म, और ये फ्यूचर का है, हैव तो लगेगा, साथ में क्या लगेगा, मॉडल एक्चुअली और विल और शैल, ये चीज आएगी। तो सामने सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है बेटा, क्या होता है सब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात, ये पैटर्न आपका तैयार हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला, इधर ये सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट, थर्ड में पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के लिए शैल विल और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, तो शैल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड लगती है, हमें से याद रखेंगे आप। ठीक है, कोई डाउट है, कोई किसी भी किस्म की कोई प्रश्न, आपको प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को फोन करके समझें, बताएं, स्क्रीनशॉट लेके इसको समझे, थोड़ा ठहर के सुने मेरी बातों को और समझने की कोशिश करें। कोई ऐसे आप देखिए कि कोई बात ऐसी है मैं बोलना आपको भूल गया या कोई किसी वजह से आपको वो क्लियर नहीं हुई, तो वो मेरे को बताएंगे आप प्लीज, वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। तो ठीक है, और कभी भी इनसे पहले बस सीधी सी बात है, सब्जेक्ट होते हैं
और होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं और फिर होते हैं ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, किसी भी काम को करना है। जैसे कोई पहले तो आप खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, जो भी आप काम करते हैं, आप करते हैं, आप पढ़ते हैं। पढ़ना, कौन है पढ़ने वाला? मैं, आप या कोई और? आई, वी, यू और दे, या ही, या सी, या इट, कोई भी प्रोनाउन, या मोहन, सोहन, रोहन, जो भी है। अब बताइए पढ़ने वाला कौन है? कोई भी है। खाना पीना, उठना बैठना, रोना। क्राई, हु क्राई? आई क्राई, यू क्राई, दे क्राई। करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन को करने वाला, वर्ब को करने वाला जो शुरू में, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ईट, ईट क्या है? वर्ब है। कौन? आई ईट, मैं करने वाला हूं। खाने वाला कौन? आई ईट, मैं खाता हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई हैव ईटन, मैं खा लिया है। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूं फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से खा रहा हूं। लेकिन खा क्या रहा हूं, दैट इज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ क्या रहा हूं, बुक, दैट इज ऑब्जेक्ट। पढ़ कौन रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे, स्टूडेंट पढ़ रहे, टीचर पढ़ रहे, दैट इज सब्जेक्ट। डोर ऑफ एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट। समझ में आया बेटा? अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को जरूर बोलना, ठीक है? अब सेंटेंस बनाएंगे ऐसे फिर हम, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई चीज रहती है तो मुझे बताइए बेटा। अगर ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सेम एज इट इज, मैं दोबारा इसको आपके बोर्ड पे लिख के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, ठीक है? ये आप डायग्राम, वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए अब आप इसका, और यहाँ पे आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से वीडियो लंबी हो गई है, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, आपको प्रेजेंट के और फिर पास्ट और फिर थर्ड हम लेंगे फ्यूचर। ये सिंपल पार्ट लेंगे हम पूरा। क्या लेंगे? पहले सिंपल। और ये डायग्राम है ना, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैंने बोला बेटे दोबारा डायग्राम सेम एज इट इज उतार दूंगा मैं आपके लिए। आप ऐसे कॉपी में उतार लेंगे उसको, ये डायग्राम मस्ट है, कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है? हेल्प मिलेगी बेटा, क्योंकि ये चीज है ना बुक में नहीं है। तो एक मेथड होता है, टीचर जो अपने तरीके से सोचता है भाई अपने बच्चों को इस तरीके से करवाऊंगा, आसान रहेगा, बच्चे जल्दी समझ जाएंगे डायग्राम से, ठीक है? फिर आपको पहले ऐसे ये करवा के मैं सिंपल करवाऊंगा। किसका? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। क्यों सिंपल बोलते हैं? प्रेजेंट में सिंपल क्या होता है, कैसे सेंटेंस है, कौन सी बातें किस तरीके से, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर करेंगे पास्ट का, फिर फ्यूचर का, फिर सिंपल। तो सेंटेंस डिस्कस करेंगे। सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि सिंपल पास्ट प्रेजेंट का प्रयोग किस सिचुएशन में होता है, ऐसे ही इनका सिंपल फ्यूचर का और ऐसे सिंपल पास्ट का। फिर हम नेक्स्ट लेंगे, अगर ये वीडियो है थोड़े में ही हो गई तो ठीक है, नहीं तो दोनों वीडियो इकट्ठी बनाएंगे बेटा, इसकी और कंटिन्यूस की। अगर नहीं है, अगर हो सकती है तो सारी वो देखेंगे, कैसा लेक्चर कितना खींचेगा, वो चीज़ का अंदाजा नहीं होता कि कहाँ तक हमारी बात समझते समझते चली जाए। तो बेटा ऐसे मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा, परफेक्ट पास्ट को परफेक्ट कहाँ। तो अगर हुआ तो कुछ छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है? पहले प्रेजेंट सिंपल पे बना दो या कॉन्टिन्यूस पे, फिर परफेक्ट पे। तो नंबर ऑफ वीडियोस 1 2 3 4 पार्ट में, यानी कि एक वीडियो मैंने आज बना दी, तो टोटल 5 वीडियोस में आपका टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस डायग्राम को आप है ना बेटे नोटबुक में उतार लेना। अब मैं आपको सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ में फिर आपको फिलअप्स दूंगा करने के लिए, जिससे आपकी एक्सरसाइज होंगी, आप करके देखेंगे और सेंटेंस बना के देखेंगे। सेंटेंस कैसे बनता है, आपके अंदर से कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, ये चीज़ें मैं आपको सेंटेंस मेकिंग साथ के साथ टेंस में सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? और आप है ना होमवर्क कॉन्टिन्यूस भेजिए। जो बच्चा होमवर्क नहीं भेजता बेटा, वो बच्चा पीछे रहेगा, श्योर है 100%। और प्लीज़ मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का होमवर्क करवाएं और भेजें, ठीक है? ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि अगर आप है ना अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं तो आपका बच्चा है 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उसका साल नहीं तो 6 महीने पक्के हैं। क्योंकि आप कोरोना की वजह से आप बैठिए, कोई भी बहाना मत कीजिए, पूरी वीडियो आपके पास पहुंचेंगी, हम प्रॉपरली काम आपका चेक होगा और आप अपने बच्चे के पास टाइम लगाएं, बस ये सबसे बड़ी बात है। आप कोरोना को आप समझ लेंगे ये बीमारी चली जाएगी, मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा, और इसके साथ एडजस्ट करें। बाकी भगवान है वो करता है, उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है, वो ठीक करेगा आपको। तो ये ध्यान रखें
आप हैं, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ मैं बढ़ाऊँगा और ज़्यादा संख्या करेंगे और पार्ट में ये टेंस आपके समझाएंगे। प्लीज़ अपना होमवर्क ज़रूर भेजें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बार बार अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है 9416194363। ये व्हाट्सएप नंबर है, नंबर कॉलिंग नंबर है मेरा 9468139686। ये कॉलिंग नंबर है। प्लीज़ आप है ना कॉल शाम के समय करें या फिर आप है ना अर्ली मॉर्निंग कर ले तो अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। कई बार है ना ये नहीं पता होता हम काम कर रहे होते हैं या कोई ऐसा है, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज किसी भी टाइम छोड़ दीजिए आप, वो आपकी बात है ना उसी समय उसका उत्तर देने की जैसे टाइम मिलता है वो जरूर देंगे। ठीक है, और थैंक यू, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।